तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 56 मीटर है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए तथा 30 प्रति मीटर की दर से इस पर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको दे रखा 22/7। तो दोस्तों, जब भी बाड़ लगाई जाती है तो उसके ओर पास लगाई जाती है, जिसकी क्या होती है, परिधि होती है। ठीक है, तो देखो वृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों, वो होती है, देखो, 2πr। ठीक है, 2πr ये होती है वृत्त की परिधि। तो देखो, आपको इसमें दे रखा है कि जो व्यास है, व्यास दे रखा है 56 मीटर। तो व्यास का आधा क्या होती है दोस्तों, वो होती है त्रिज्या। ठीक है, तो आपको लागत सीधी निकालनी है कि लागत बराबर इसमें गुना करना है आपको, जो आपको रेट दे रखा है कितना, 30 प्रति मीटर की दर। ठीक है, तो गुना करना है 30 का। तो देखो, 2 गुणा पाई का मान है 22/7। ठीक है, और रेडियस कितनी है आपकी, वो होगी आपकी 28। 56 मीटर व्यास है तो आपकी रेडियस होगी 28 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इंटू करना है 30। तो देखो सॉल्व करते हैं तो देखो 7 चौके 28, तो गुना करते हैं तो देखो क्या आता है, 22 चौके 88। ठीक है, और 88 में 2 गुना 30, तो 30 दूनी हो गई 60। तो जब इसका गुना आप करोगे तो देखो क्या आएगा, 0 का 0, 6 48 का 8, हाथ से लगे 4, 6 48 और 4 52। यानी कि दोस्तों आपका जो टोटल बाड़ लगाने की लागत आएगी वो आएगी 5280 रुपये, जो कि दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बोला है, रमेश अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 15% की छूट देने के बाद वस्तु को 910 रुपये में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपली आपको देखो इसमें करना क्या है कि एक तरफ है आपका कॉस्ट प्राइस और दूसरी तरफ है आपका मार्केट प्राइस। तो ये कह रहा है कि अगर उसका जो क्रय मूल्य से जो मार्केट प्राइस है 30% अधिक कर दे, जैसे कि मान के चलिए कॉस्ट प्राइस है 100x, अगर हम इसे 30% अधिक यानी कि 130x कर दें और इसे कितने में बेच रहा है, 15% की छूट के बाद 910 रुपये में, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, देखो जो मार्केट प्राइस है हमारा कितना है, 130x। ठीक है, इस पर क्या कर रहा है, 15% की छूट। तो 15% की छूट का मतलब है दोस्तों कि 100 में से 15% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 85%। तो 85/100, और कितने में बेच रहा है, छूट देने के बाद 910 रुपये में। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो ये खत्म। ठीक है, 13 का भाग करा मैंने इसमें, 13 सत्ते 91 यानी कि 70, और इस 70 का गुना दोस्तों इस 100 में 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो 70 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, और बटे में 85। ठीक है, और इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से दोस्तों अब निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर गुणा करना है आपको 100 का, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है दोस्तों, 5 से भाग दिया मैंने इसमें तो ये कटा 17 बार, और 5 से भाग दिया इसमें तो ये कटा 20 बार, और 20 का गुना 700 में करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना, 2 सत्ते 14 यानी कि 14,000। ठीक है, और इसमें 17 का भाग देना है। तो देखो जब दोस्तों इसमें 17 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 17 अट्ठे होते हैं दोस्तों 136। ठीक है, बचा आपका 4, ये होगा 40। ठीक है, तो 17 दूनी कितने हो गए, 34, फिर बचा आपके पास 6 यानी कि 60 हो गया, तो 17 थी 51, यानी कि दोस्तों 823.5। इसके आसपास जो आपका ऑप्शन है वही क्या है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 247 और 189 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 6 शेषफल बचता है। यानी कि दोस्तों देखो दो संख्या हैं आपके पास, एक है आपके पास 247, ठीक है, और एक है आपके पास 189। तो होता क्या है कि जब इन्हें किसी बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो आपका इसका रिमाइंडर कितना आता है, 3, और इसका रिमाइंडर आता है 6। तो आपको सिंपली दोस्तों करना क्या है, जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो वहां निकालना आपको महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वहीं आपसे छोटी संख्या बोले तो वहां आपको निकालना है एलसीएम। तो देखो यहाँ निकालना होगा मैं एचसीएफ, क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बोली है।
तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को हम इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो 247 में से आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 244, ठीक है। और जब 189 में से आप 6 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा, 183। अब दोस्तों जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो सिंपली आपको करना क्या है, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो देखो अंतर कैसे निकालेंगे, 4 में से 3 घटाया 1, ठीक है, और 14 में से 8 घटाए 6, और 1 में से 1 घटाया 0। यानी कि दोस्तों 61 एक ऐसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 61 ही आपकी वह संख्या होगी जिससे भाग देने पर आपका रिमाइंडर 3 और जिसमें भाग देने पर 6 आएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 61 ही होगा, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि उसकी ऊंचाई क्या है जब हम एक गोले को पिघलाकर हम बेलन बनाते हैं। तो देखो आपको जो गोले की त्रिज्या दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है गोले की त्रिज्या कितनी है, वो है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन वहीं आपका जो बेलन है, तो बेलन की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो दे रखे 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा करना हो कि एक गोले को पिघलाकर हम बेलन बना रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों की जो आयतन होती हैं उनको बराबर में रखना है। तो देखो गोले का जो आयतन होता है दोस्तों वो होता है हमारा 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। इसे मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी क्या होगा, इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो त्रिज्या आपकी गोले की भी है आपके पास और बेलन की भी है, तो आपको हाइट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 4/3 पाई को यूं ही रखेंगे क्योंकि पाई देखो यहाँ पर भी है, चाहो तो आप यहाँ से भी काट सकते हो, ठीक है। तो देखो इसकी रेडियस कितनी है, 4.2, तो 4.2 गुना 4.2 और गुना 4.2 बराबर पाई को यूं ही रखेंगे। देखो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 इंटू हाइट आपको निकालना है। तो देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है। जो 6 से भाग मैंने इसमें दिया 42 में 4.2 में, तो ये कटा 0.7 बार, ठीक है। उसी प्रकार इस 6 का भाग मैंने इसमें दिया तो ये कटा 0.7 बार, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, देखो इस 3 का भाग देंगे हम 42 4.2 में, तो ये कटेगा 1.4 बार, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, इन सभी का आपस में गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। कैसे, देखो देखो 4 का गुना मैंने इसमें करा 1.4 में, तो ये हुआ 5.6 इंटू 7 का गुना 0.7 का गुना 0.7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.004 सॉरी 0.49, ठीक है। अब आपको 5.6 का इसमें गुना करना है 0.49 में, तो देखो क्या आएगा, 49 गुणा 56, ठीक है। तो 6 निम हो गए 54, हासिल लगे 5, 6 चौक 24 और 5 कितने हो गए 29, ठीक है। 5 निम 45 का 5, हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो देखो कितना आया, 4, 9 और 5 14 का 4, 4 और 2 6 और 1 7 और 2, यानी कि दोस्तों 3 अंक के बाद पीछे से क्या आपका पॉइंट है, तो आपकी जो हाइट है दोस्तों वो आ गई 2.744, और यही क्या है दोस्तों आपकी हाइट है, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कितने वर्षों में 80,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि से 92,610 रुपये हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपसे समय पूछा है इसमें कि आपको मूलधन दे रखा है 80,000 रुपये और आपका जो ये आपको अर्धवार्षिक रूप से जो आपका मिश्र धन है वो हो जाता है कितना, 92,610 रुपये। तो सिंपली दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, देखो मिश्र धन को रखोगे आप ऊपर यानी कि 92,610 को, और बटे में रखोगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 80,000, ठीक है। अब इसको आपको एक कोष्ठक में बंद करना है, बराबर क्या करना है दोस्तों, जो 10% आपको जो ब्याज दे रखे यानी कि रेट दे रखा है, जब भी आपको अर्धवार्षिक दे तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसका आधा लेना है, कितना 5%, ठीक है। जब 5% आएगा दोस्तों तो 5% का जो बट्टा मान होता है वो होता है दोस्तों 1/20, ठीक है। तो 1/20 जो होता है आपका
इसमें क्या करोगे आप 20 को नीचे रखोगे क्योंकि ये हमारा मूलधन का रेशियो होता है, और इसमें क्या करोगे ऊपरली वैल्यू को ऐड करोगे, यानी कि 21/20, ठीक है, और ऊपर घात 3, ठीक है। तो देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो कटी। अब दोस्तों 9261 जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका 21 का क्यूब, और जो 8000 होता है ये होता है हमारा 20 का क्यूब। तो देखो 21/20 की घात 3 बराबर 21/20 और इसकी घात 3। तो इसके बाद में क्या करना है आपको, दोनों पक्षों की तुलना करनी है, ठीक है। तो दोस्तों तुलना करने के बाद में देखो क्या आएगा कि जो 3 है ये हो जाएगा हमारा समय के बराबर। अब दोस्तों ये जो आया आपका, ये आया अर्धवार्षिक रूप से। देखो अर्धवार्षिक रूप में क्या होता है, जो रेट होता है दोस्तों वो तो होता है हमारा आधा, और जो समय होता है वो होता है 2 गुना। तो ये है हमारा अर्धवार्षिक रूप से। लेकिन वार्षिक रूप से निकालने के लिए दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, आपको करना ये है कि जो समय दिया है इसका करोगे आप आधा, क्योंकि हम जा रहे हैं पीछे वार्षिक रूप से, और ये निकल के आया 3 वर्ष हमारा अर्धवार्षिक रूप से। तो देखो समय जो निकल के आएगा हमारा 1 यानी कि 1.5 वर्ष आएगा दोस्तों, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित एक मॉक टेस्ट में 20 छात्रों का औसत स्कोर 75% था और शेष 15 छात्रों का औसत स्कोर 54% था। औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका सिंपली जो आपका औसत पर आधारित फॉर्मूला होता है, और एक होता है आपके पास एलिगेशन। तो देखो सबसे आसान जो तरीका है इसमें एलिगेशन है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एलिगेशन से बताऊंगा कैसे। देखो 20 जो छात्र हैं उनका औसत स्कोर कितना दे रखा है आपको 75%, ठीक है। और जो 15 छात्र हैं उनका औसत स्कोर कितना दे रखा है, उनका दे रखा है 54%, ठीक है, ये होगा। अब देखो जो आपको छात्र दे रखे हैं उनका नीचे क्या लिखेंगे रेशियो, कैसे देखो 20 छात्रों का कितना था 75% और 15 छात्रों का कितना था 54, तो देखो 15 को रखा मैंने इसमें। अब देखो मान के चलिए उनका औसत स्कोर x है, ठीक है। तो देखो इनका अनुपात लेंगे तो 5 दिए 15, 5 चौके 20। अब देखो सिंपली आपको x का मान जब निकालना हो तो क्या करोगे आप, x बराबर 4 का गुना 75 में करिए। तो देखो 75 चौक होते हैं दोस्तों हमारे 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, ठीक है। और वहीं आप 54 का गुना 3 में करोगे तो देखो कितना आएगा, 54 तिये 162। देखो 3 चौक 12 का 2, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। और बट्टे में क्या करना है कि जो दोनों संख्या हैं इनका आप करोगे भाग, कैसे देखो 4 और 3 कितने हो गए 7, ठीक है। तो x बराबर 300 और 162 कितने हो गए 462, ठीक है। इसमें जब 7 का भाग करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 7 छिक्के 42, ठीक है। 7 छिक्के 42 बचे कितने आपके 4, यानी कि 42 हो गए, और 7 छिक 42, यानी कि दोस्तों उनका टोटल जो स्कोर है वो 66% है, जो कि दोस्तों क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है, जिसमें आपको इस समीकरण का मान निकालना है। तो देखो समीकरण क्या है आपकी, वो है देखो 50 माइनस, ठीक है, 50 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू फिर कोष्टक 16 माइनस के 2 और कोष्टक 6 माइनस के 5, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों क्या दे रखा है देखो आपको, उसके बाद में दे रखा है इंटू 8 और डिवाइड बाई 13, ठीक है दोस्तों, सॉरी 31। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपको सॉल्व करना है और इसका मान आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले दोस्तों हमें जो सॉल्व करना होता है सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास के नियम पर आधारित, सबसे पहले करते हैं हम सबसे छोटे कोष्टक को सॉल्व, ठीक है। तो देखो 6 में से 5 घटाया मैंने 1 बचा, और 1 का गुना 2 में करा तो 1 दूनी 2, और 2 का गुना दोस्तों 8 में करा तो कितना होगा 16। और देखो 16 में से अब 16 को घटाओगे, 16 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों 0। अब देखो आपको करना क्या है, देखो 50 माइनस के 7 इंटू 2 प्लस 5 गुणा 16 में से आपने 16 को घटाया दोस्तों, कितना बचा आपका 0। और देखो 0 में क्या करना है आपको 31 का भाग देना है, ठीक है। अब देखो इसे जब सॉल्व करोगे दोस्तों होगा क्या, जब भी 0 में दोस्तों हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा जो होता है वो 0 ही आता है, क्योंकि 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो तो आपका जो वैल्यू आएगी वो निकल कर 0 आएगी, ठीक है। और 5 का गुना 0 में करेंगे तो कितना होगा 0। तो देखो आपका मान क्या निकल के आएगा सीधो 50 माइनस के ये 2 जो है आपका क्या है गुणाते अलग है, तो 7 दूने 14,
तो 50 में से जब 14 घटाओगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 36 आएगा। और यही क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है रीता, सीता और गीता मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रीता, सीता और गीता की कार्य दक्षता क्रमशः 5:3:2 है। यदि रीता 5 दिनों के लिए कार्य करती है तो सीता और गीता द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है कि 3 लड़कियां हैं, एक रीता और गीता और सीता, तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करती हैं, 10 दिनों में। ठीक है, तो आपसे बोला है कि इनकी जो क्षमता है रीता, गीता और सीता, इनकी दक्षता कितनी अनुपात में, 5:3:2 के अनुपात में है। तो आपसे सिंपली बोला है कि रीता 5 दिनों के लिए कार्य करती है तो सीता और गीता द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, आपको निकालना टोटल कार्य है। तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, टोटल वर्क देखो 10 का गुना करेंगे हम तीनों की क्षमता के योग से। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि 10 तो हम कितने हो गए 100। यानी कि दोस्तों टोटल जो कार्य है वो कितना है, 100 यूनिट। अब इसमें से क्या करोगे आप, देखो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो 100 में से घटाओगे जितने दिन जो है रीता ने कार्य किया है। देखो इसमें क्वेश्चन में जो बोला है कि रीता 5 दिनों के लिए, तो रीता के 5 दिन के कार्य को आप निकाल दो। तो देखो 5 इंटू कितनी यूनिट कार्य करती है, 5 यूनिट। ठीक है, और भाग कर देना दोनों की क्षमता से, तो 3 और 2 5, क्योंकि आपको समय निकालना है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया। ठीक है, तो देखो 5 पंजे होते हैं 25, और 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75, और 75 में 5 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 15 दिन। यानी कि दोस्तों दोनों गीता और सीता ने मिलकर कार्य 15 दिन किया, जो कि दोस्तों क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है यदि 3 पुरुष अथवा 5 महिलाएं किसी खेत की 43 दिन में कटाई कर सकते हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं इसकी कटाई करने में कितना समय लेंगे। तो आपको दोस्तों बोला है कि 3 पुरुष, देखो 3 मेल या 5 फीमेल। ठीक है, अगर ये मिलकर 43 दिन में कटाई करते हैं तो क्वेश्चन में 5 पुरुष और 6 महिला कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली ऐसे क्वेश्चन आए आपको कि 3 महिलाएं या 5 पुरुष, तो आपको क्या करना है, इनकी क्षमता निकालनी है। देखो कैसे, मेल को रखना है यहीं, फीमेल को लाएंगे पट्टी में, और 5 को रखेंगे यहीं, 3 को लाएंगे पट्टी में। यानी कि एक मेल की क्षमता दोस्तों 5 यूनिट है और वहीं एक फीमेल की क्षमता 3 यूनिट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं। ठीक है, तो हम निकालेंगे, देखो टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, 43 गुणा, दोनों का गुना करिए, 5 दिया 15, और उस 15 का गुना इसमें करेंगे टाइम में। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं, तो देखो एक पुरुष एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, और देखो वहीं देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 6 महिलाएं, जब एक महिला एक दिन में 3 यूनिट कार्य करती है तो 6 महिलाएं कितना करेंगी, 18 यूनिट। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 43 इंटू 15, 25 में 18 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, 43 से भाग दिया 43 एक बार, और 15 एक 15, यानी कि दोस्तों जो कार्य है 15 दिन में समाप्त हो जाएगा जब 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को करेंगे। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का आयतन 2464 घन सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या क्या है। यानी कि दोस्तों रेडियस पूछिए, जो बेलन की त्रिज्या है वो क्या है। ठीक है, तो सिंपली आपको देखो करना क्या है कि आपको जो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आयतन आपको दे रखा है 2464। ठीक है, तो उसे रख दिया मैंने बराबर में, पाई का मान होता है 22/7 इंटू रेडियस आपको फाइंड करना है तो आर स्क्वायर इंटू, और दोस्तों हाइट दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर। तो देखो सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो देखो 22 से कम कितने होते हैं दोस्तों, 22 बचा आपके पास कितना, 2, ये हो गया 26, तो 22 से कम 22, फिर आपके पास कितना बचा 4, तो 22 दूनी 44। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो 16 से भाग 112 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार,
और 7 इंटू 7, तो देखो 7 इंटू 7 बराबर आर स्क्वायर। तो जब इस पर अंडर रूट चढ़ाओगे तो दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा आपका 7 सेंटीमीटर, और यही क्या है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपका 7 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत लंबाई 170 सेंटीमीटर है। यदि 15 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 180 सेंटीमीटर है तो शेष विद्यार्थियों की औसत लंबाई सेंटीमीटर में निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कितनी होगी। यानी कि दोस्तों आपको निकालना है कि विद्यार्थियों जो शेष विद्यार्थी हैं उनकी औसत लंबाई क्या है। तो सिंपली दोस्तों आपको देखो करना क्या है कि जो 50 विद्यार्थी हैं उनकी जो टोटल दे रखी है औसत लंबाई वो कितनी आपके पास 170। तो आप क्या करोगे, इसका गुना इसमें करोगे, 50 का गुना 170 में। ठीक है, और इसमें से क्या घटाना है आपको, जो 15 विद्यार्थियों की आपको दे रखी है 180 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 180, और भाग देना है दोस्तों किसका आपको, जो शेष विद्यार्थी बचे हैं। तो देखो 50 में से 15 विद्यार्थी तो ये निकल आए, तो आपके पास बचे कितने 35, तो आपको भाग देना 35 का। तो आपकी जो शेष विद्यार्थी हैं उनकी औसत लंबाई सीधी निकल कर आएगी यहाँ से। तो देखो 17 पंजे कितने होते हैं दोस्तों 85, 85 और 2 जीरो यानी कि 8500। और देखो 15 का गुना जब 180 में करते हैं तो दोस्तों क्या आता है 15 जीरो जीरो, 15 अट्ठे 120 की जीरो, हासिल लगे 12, 15 एकम 15 और 12 100, 15 12 27। ठीक है, यानी कि 2700, और बटे में क्या करना है दोस्तों 35। तो देखो 8500 में से आप 2700 को घटाओगे तो देखो क्या आएगा, जीरो दो तो यहीं रहेंगे, 15 में 7 घटाए 8। ठीक है, 15 में 7 घटाए 8, यहाँ का बचा आपका 7, 7 में से 2 घटाए 5, यानी कि 5800 में दोस्तों आपको क्या करना है 35 का भाग देना है। तो देखो 5 से मैंने काटा पहले से, तो 5 सत्ते 35, 5 से इसे काटा तो कितनी बार कटाइए, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 8, 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30, यानी कि दोस्तों आपको भाग देना है 1160 में 7 का। तो देखो भाग देता हूँ मैं, क्या आता है 7 एकम 7, बचे कितने आपके पास 4, यानी कि 46 हो गया, 7 छिक्के 42। ठीक है, फिर कितने बचे आपके पास 4, यानी कि 40 हो गया, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35, और देखो फिर कितने बचे आपके पास 50, यानी कि 7 सत्ते 49, यानी कि दोस्तों 165.7 के समथिंग जो आपका ऑप्शन है वही क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो ऑप्शन में आपको 166 दे रखा है, वही क्या दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, 254 के चतुर्थानुपाती तथा 2.5 और 0.016 के मध्य अनुपाती के मध्य अनुपात क्या है। यानी कि दोस्तों सिंपली आपसे बोला है कि 3 संख्या हैं, एक है आपकी 2, 5 और 4, इनका आपको चतुर्थानुपाती निकालना है, और दूसरी तरफ आपको 2.5 कॉमा 0.016 इनका मध्य अनुपाती निकालना है, और इन दोनों का क्या करना है दोस्तों आपको अनुपात निकालना है। तो देखो सिंपली क्या करना है आपको, जब भी आपको 3 संख्याएं दे और आपको चतुर्थानुपाती निकालना हो तो आपको क्या करना है कि बीच वाली संख्याओं का आपस में गुना करना है। ठीक है, तो देखो 5 चौके कितने हो गए 20, और बट्टे में क्या 2 से भाग और अनुपात। और जब भी दोस्तों आपको निकालना हो मध्य अनुपाती तो सिंपली क्या करोगे आप, इन संख्याओं का आपस में गुना। तो देखो 2.5 गुना 0.016। ठीक है, तो देखो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे का आएगा 10, और यहाँ से पॉइंट को हटाया तो कितना आया 1000। तो देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 चौके के होते हैं दोस्तों 100, ये होगा 40। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ 2 से भाग दिया मैंने इसमें, तो कितनी बार कटाए 2 बार, तो 2 पंजे कितने हो गए 10 अनुपात। तो देखो यहाँ से आपका बाहर क्या आएगा दोस्तों, 16 का गुना 1 में तो 16 हो गया, 40 का गुना 10 में कितना होगा 400। आप चाहो तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, वरना आप बाहर देखो यहाँ से यहीं निकाल लोगे। तो यहाँ कितना लिखा आया आपका अंडर रूट से बाहर 4, और 400 में से बाहर क्या आएगा आपका 20। ठीक है, तो आपका जो अनुपात है देखो 4 से मैंने भाग दिया इसमें, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो आपका देखो अनुपात निकल कर आया 10 सही 1/5। अब देखो अनुपात में जो बट्टे की संख्या होती है वो बट्टे में नहीं छोड़ी जाती, तो आप क्या करोगे कैंची की गुना, यानी कि 5 का गुना 10 में,
तो पानहम 50:1, यानी कि दोस्तों यही क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि अगले मॉक टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।